बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करام, क्रिकेट को शुरफा का खेल कहा जाता है। बैनुल अक़वामी सतह पर जब दो मुल्कों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरती हैं तो उनका मकसद अच्छा खेल पेश करके शायकीन को तफरीह फराहम करना होता है। क्रिकेट का खेल हारने वाले को भी जीतने वाले से हाथ मिलाने का दर्स देता है और क्रिकेट की लड़ाई मैदान में गेंद और बल्ले से लड़ी जाती है, जुबान, हाथों और लातों से नहीं। लेकिन जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदानों में आमने सामने आए हैं, बात शराफत, इखलाकियात और वफादारी की हुदूद से बाहर निकल गई है। एक जानिब ग्राउंड में अफगान खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ खूंखार अंदाज में खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब स्टैंड्स में मौजूद अफगान तमाशाई पाकिस्तानियों के खून के प्यासे नजर आते हैं। वैसे तो अब तक क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी रकाबत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की समझी जाती रही है। दोनों मुल्क सिर्फ एशेज सीरीज में ही नहीं बल्कि किसी भी मुकाबले में आमने सामने आए तो जज्बात का तूफान उमड़ आता है। क्रिकेट की दूसरी बड़ी रकाबत भारत और पाकिस्तान की है। दोनों रिवायती हरीफों का मैच किसी मुआरके से कम नहीं होता। मैच के मौका पर दोनों मुल्कों के अवाम का जोशो खरोश आसमान को छूने लगता है। ताहम दोनों मुल्कों का मैच खत्म होते ही लोगों के जज्बात ठंडे हो जाते हैं। गोया रात गई बात गई, लेकिन अब तो कहानी ही बदल गई है। पाकिस्तानी तो आज तक भारत को ही अपना रिवायती हरीफ समझते थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर अफगानिस्तान ने पूरा मंजरनामा ही बदल कर रख दिया है। जब से उसने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदानों में पंजा आजमाई शुरू की है, लोग ये देखकर हैरत ज़दा रह गए हैं कि अफगान खिलाड़ी और शायकीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मैच को जंग से कम नहीं समझते। मैच के दौरान उनमें अच्छा खेल पेश करने के जज्बे से ज्यादा जुनूनियत, तकब्बुर और गम और गुस्सा नजर आता है। अफगान खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मैच को जिंदगी और मौत का मसला बनाकर इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हारने के बाद बाकायदा रोना शुरू कर देते हैं। मैच में पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाने के बाद बहुत से अफगान खिलाड़ियों के रोने के मनाजिर पूरी दुनिया के करोड़ों शायकीन ने कई बार देखे हैं। चुनांचे साफ जाहिर है कि अब पाकिस्तान का नया हरीफ अफगानिस्तान है, जिसने भारत की जगह ले ली है। वैसे इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान ने क्रिकेट सीखी ही पाकिस्तान से है। कई मौजूदा और साबिक अफगान खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान की गलियों में पले बढ़े और क्रिकेट से शनासाई हासिल की। एक तरफ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कबीर खान, राशिद लतीफ, इंज़िमामुल हक और उमर गुल ने अफगान क्रिकेट टीम की कोचिंग की, तो दूसरी जानिब पीसीबी ने भी अफगान क्रिकेट को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन एक दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का शुक्रगुजार होने की बजाय अफगान क्रिकेट बोर्ड, अफगान शायकीन और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान दुश्मनी को जिंदगी का अहम तरीन मकसद बना लिया है। उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, इसलिए इसे तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब तक तमाम मैचों में अफगान टीम और शायकीन की जानिब से एक ही चीज सामने आई है, वो है नफरत। इस नफरत का पहला बड़ा मुजाहिरा 2019 में इंग्लैंड के मैदानों में खेले जाने वाले आलमी कप के दौरान देखने में आया। जैसे ही पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में हेडिंगले के मैदान पर अफगानिस्तान को शिकस्त से दोचार किया, अफगान शायकीन आपे से बाहर हो गए और जीत का जश्न मनाने वाले पाकिस्तानी तमाशाइयों पर हल्ला बोल दिया। अफगान शायकीन की जानिब से कुर्सियां फेंकने समेत थप्पड़ों, लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल देखने में आया। सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया गया, बल्कि कुछ अफगानियों ने ग्राउंड में घुसकर मैच जितवाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों वहाब रियाज और इमाद वसीम पर भी हमला करने की कोशिश की, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरी तौर पर दबोच लिया। बात यहीं पर ना रुकी, बल्कि 2022 के एशिया कप में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जाने वाले एशिया कप के एक मैच में अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ फतह के करीब पहुंच गया था और करीब था कि वो जीत को गले लगा लेता। अचानक पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह ने अफगानियों के अरमानों पर ओस गिरा दी।
پاکستانی فاسٹ بولر نے فضل حق فاروقی کی 2 گیندوں کو لگاتار چھکوں کے لیے روانہ کر کے ہارا ہوا میچ جتوایا تو شکست کی ذلت افغان تماشائیوں سے برداشت نہ ہوئی۔ اس موقع پر نہ صرف افغان کھلاڑیوں نے جذباتی پن کا مظاہرہ کیا بلکہ تماشائیوں نے بھی کرسیاں توڑ کر پاکستانی شائقین پر حملہ کر دیا۔ نفرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات جیسے قانون کے لحاظ سے سخت ملک میں افغان شہریوں نے یہ جان کر بھی انتہا پسندی اور قانون شکنی کا مظاہرہ کیا کہ ایسی حرکات پر انہیں ڈی پورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قانون کو حرکت میں آنا ہی تھا، اس لیے تقریباً 400 کے قریب افغان شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ میچ میں تو افغان تماشائیوں سمیت کھلاڑی بھی بدتمیزی کے ریکارڈ قائم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ افغان بولر فرید احمد کی پاکستانی بلے باز آصف علی کو گالیاں، آصف علی کا بیٹ اٹھا کر رد عمل دینا اور پھر نسیم شاہ کا چھکے لگانے کے بعد انتہائی جذباتی انداز میں غصے سے لبریز جشن سب نے ہی دیکھا، اور اس بات پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ اب بھارت کی جگہ افغانستان نے لے لی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانی بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، افغانی دن رات پاکستان کو ننگی اور غلیظ گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ پاکستانیوں کی سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو تو ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں۔ اب جب افغانیوں کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہمارے دشمن ہیں تو پاکستانیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ آج پاکستانی افغانیوں کو نمک حرام اور احسان فراموش کہتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی تھا جس نے 1979 میں روسی مداخلت کے بعد جہاد کا نعرہ لگا کر افغان جنگجوؤں کی مدد کی، ان باغی جنگجوؤں کی جنہوں نے اپنی ہی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ کس کو نہیں پتا کہ افغان صدر سردار داؤد کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آنے والے کمیونسٹوں نے انقلاب کے بعد بدامنی اور عوامی احتجاج کو کنٹرول کرنے اور روسی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے روسی افواج کو خود دعوت دی تھی۔ روس اپنے اشتراکی بلاک میں نئے شامل ہونے والے ملک میں انقلاب کو کیسے ختم ہونے دیتا؟ چنانچہ روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئی اور امریکہ نے ویتنام میں اٹھائی گئی ہزیمت اور رسوائی کا داغ دھونے کے لیے پاکستان کے کندھے پر بندوق رکھ دی۔ ہم نے افغان مجاہدین کی تربیت کر کے اور انہیں امریکی اسلحے سے لیس کر کے نہ صرف افغانستان کو جہنم بنا دیا بلکہ اپنے ملک کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دے کر پاکستان کے چند بڑے لوگوں نے خوب سیزن لگایا، جبکہ پاکستان کے عوام کو بم دھماکوں، منشیات اور کلاشنکوف کلچر کا تحفہ دے کر معاشی اور معاشرتی سطح پر تباہ و برباد کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت تھی ٹھیکیدار بننے کی؟ یہ افغانیوں کا آپس کا معاملہ تھا، وہ آپس میں لڑتے مرتے کچھ بھی کرتے، ہماری مداخلت کیوں اتنی ضروری تھی؟ ہم نے اسلامی بھائی چارے کا نام نہاد نعرہ لگا کر افغان باغیوں کو مجاہدین کا نام دے کر ان کی مدد کیوں کی؟ اس کا جواب دینے والے ہمیشہ روس کے گرم پانیوں تک پہنچنے اور افغانستان کے بعد پاکستان پر قبضے کا راگ الاپتے رہے۔ افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ یعنی تصویراتی گہرائی قرار دینے والے دانشوروں میں سے اگر کوئی مر کھپ نہیں گیا ہو تو آج افغان باشندوں کی پاکستان سے نفرت ملاحظہ کرے اور سر پیٹے بلکہ شرم سے ڈوب مرے۔ عام پاکستانی آج بھی حیران ہے کہ ہم نے تو لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان میں سر کی چھت اور روزگار فراہم کیا، ایران اور بھارت کی طرح انہیں کیمپوں میں نہیں رکھا بلکہ پشاور سے لے کر کراچی تک انہیں کھلا چھوڑ کر رہائش اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے، 40 لاکھ پناہ گزینوں کو اپنا بھائی سمجھ کر خیال رکھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دشمنی میں افغانستان نے بھارت کو بھی کئی قدم پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ بھارت کے ساتھ پاکستان کئی جنگیں لڑ چکا ہے، لیکن بھارتی عوام پاکستانیوں سے اتنی عداوت نہیں رکھتے، نہ ہی پاکستانی بھارتیوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس افغان باشندے پاکستان اور افغانستان کا مسلمان ہونا بھی اظہار یکجہتی کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔
वो न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ जुलूसों में पाकिस्तानी परचम जलाते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, बल्कि किसी भी मौके पर पाकिस्तान की नाकामी का जश्न भी दिल खोल कर मनाते हैं। पाकिस्तानियों की खिदमत में अर्ज है कि अफगान कौम इनफिरादी दोस्ती, दुश्मनी, जाती या कबीला जाती मफाद पर यकीन रखने वाली कौम है। अफगानियों का कौमी मफाद गुरोही मफादात के ताबे हो चुका है। इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी किसी अफगान पश्तून के साथ रवाबित रखता है तो ताजिक, उज़्बक, हज़ारा और दीगर कौमियतों के अफराद उसे अपने खिलाफ ऐलान जंग समझ लेते हैं। यही हाल पश्तूनों का है, जो इन कौमियतों से दोस्ती पर खफगी का इजहार करते हैं। ये गुरोही दुश्मनियां अफगानिस्तान के बाशिंदों में इस कदर पुख्ता हो चुकी हैं कि वो एक कौम के तौर पर कभी अपना रद्द अमल नहीं देते। पाकिस्तान इन तमाम लिसानी गुरोहों से रवाबित रखने में तवाज़ुन कायम न कर सका, इसलिए रफ्ता रफ्ता अफगान कौम के तमाम ही कबाइल पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। जब पाकिस्तान रूस के खिलाफ जिहाद की हिमायत कर रहा था तो लिबरल और बाएं बाजू के अफगान पाकिस्तान से नाराज हुए। फिर जब तालिबान की हिमायत शुरू की तो रूस के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन सीख पा हो गए, और आखिर में जब 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो तालिबान भी नाराज हो गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ गुरोहों को सपोर्ट करने का नतीजा ये निकला कि पूरा अफगानिस्तान ही पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। अब सूरत हाल ये है कि मैदान चाहे सफारतकारी का हो, सरहदी तनाज़ात का हो या खेल का, अफगानी अपनी नफरत का इजहार खुलेआम करते हैं। मन हैसल कौम अफगानियों को ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तानी अवाम का खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काम हुकूमतों का होता है और हुकूमतें आती जाती रहती हैं। दोनों मुल्कों के अवाम को आपस में कम से कम मुसलमान होने की हैसियत से आपस में भाईचारे और मोहब्बत का सबूत देना होगा। अगर अफगान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और शायकीन अपनी रविश से बाज ना आए तो नफरत और बुग़्ज़ के शोले अभी मजीद भड़केंगे, जिन्हें फिर सालों तक बुझाया नहीं जा सकेगा। कुछ कागजी दानिश्वर और ख्वाबों के असीर अब भी यही समझते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई भाई हैं। अगर ऐसा ही है तो भाईचारा कहाँ है? चलें खेल के मैदान में ही नजर आ जाता, लेकिन अफसोस वहाँ भी दुश्मनी के मनाजिर नजर आते हैं। बहरहाल पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में भारत के बाद अफगानिस्तान की शक्ल में एक और हरीफ मिल गया है। ऐसा हरीफ जो खेल को खेल नहीं बल्कि जंग समझता है।